मजम्मत करता हूँ। मैं कोई मिलिट्री कोर्ट्स के हक में भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सीधे तरीके से, अगर अब आप लोग कह रहे हैं कि उसके लिए मलिक रियाज के लिए मिलिट्री कोर्ट बना दो तो वहाँ वो पकड़ा जाएगा। वो मिलिट्री कोर्ट उसको पकड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ेगा, सियासतदान उसको पकड़ेंगे। जो रात दिन उसने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया हुआ है। मैं कह रहा हूं, ये आज नहीं कह रहा, उसके मुंह पे कहा है मैंने। और मुजीबुर रहमान शामी साहब इस बात के गवाह हैं कि आप कोई दुनिया में ऐसा पैदा होगा जो मलिक रियाज जैसे टाइकून नहीं, फिरौन, शद्दाद, नमरूद जैसा खजाना रखने वाले आदमी को कोई उसका हिसाब करेगा। ओ भाई, वो पाकिस्तान को हिला दिया है उसने। हमारे कोर कमांडर तो उसके आगे पीछे यूं फिरते हैं। मैं क्या अर्ज करूं, मैं कोई गलत लफ्ज भी नहीं निकालना चाहता। अफवाज पाकिस्तान और उनके आसाकर के जो लीडर हैं, हासिम मुनीर साहब, हमें अगर आप सही तौर पे पाकिस्तान की नौकरी करना चाहते हैं, जो कायदे आज़म ने कही थी उसी तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर वो फौज की इज्जत भी बहाल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उस एस्टेब्लिशमेंट में कोई तब्दीली नहीं आई। वो सिर्फ फौजी नहीं है, उनके ये जो आगे वो अपने बच्चे पालते हैं, सिविलियन में भी पालते हैं और मिलिट्री क़यादत में भी पालते हैं। इसलिए अगर बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, फौज को सियासत से अलग करेंगे तो इज्जत होगी, वरना इज्जत इस तरीके से दौरे जगह जगह करने के ऊपर आप मुझे भी बुला लें मिलिट्री कोर्ट के अंदर, मुझे बुला लें, मुझे सजा भी दे दें, मगर मैं कहूँगा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता जितनी क़यादतें आई हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं किया। उन्हें हमारे नौजवान लड़ते हैं, हमारे जर्नैल भी लड़ते हैं, वो ऐसे छोटे तो नहीं हैं। लाहौर को किसने बचाया था? इसी आर्मी ने, इसी अजीज भट्टी ने, यहीं से बैठकर यहाँ पे जनरल सरफराज ने। रहमान रहीम, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बनते ही हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आज तक हमारे जो दानिशवर हैं, पाकिस्तान की तारीख से बच्चों को आगाह नहीं करते। पाकिस्तान बनते ही लियाकत अली खान की काबीना में अयूब खान का भाई कैबिनेट का मेंबर था, सरदार